participe, perfect. Participe perfect. What is participe perfect? पेशवा। या सो पेशवा याद है आप सबको? यस सर। क्या करा था हमने? पेशवा हमारा बनता है हाबन या जाइन और प्लस पेपे। हाबन जाइन प्लस पेपे। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं, प्रेजेंस में मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा क्या कि आना इज डूइंग अ एक्सरसाइज। सो कैसे बनेगा? आना मार्क्ड आईना, आना इज डूइंग अ एक्सरसाइज, आना मार्क्ड आईना यूबुंग। यही सेंटेंस आपको पेपर से बनाना हो तो कैसे बनेगा? Anna hat eine Übung gemacht. या आना हार्ट आईना यूबुंग gemacht। ये पेशवा से। ओके, अब प्रेजेंस एक और सेंटेंस, क्योंकि अभी हमने हाबन का देखा, अब जाइन का देखते हैं। जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा कि आई एम गोइंग टू द फिटनेस स्टूडियो, आई एम गोइंग टू द फिटनेस स्टूडियो, तो कैसे बनेगा? इश गेह इंस फिटनेस स्टूडियो, इश गेह इन फिटनेस स्टूडियो। और यही मुझे पेशवा ऐसे बनाना हो कि आई वेंट टू द फिटनेस स्टूडियो, आई हैव वेंट टू द फिटनेस स्टूडियो, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? कम ऑन, A1 A1 का सब सेंटेंस है ये। Ich war इश वार ins Fitnessstudio. इश्वार हाबन जाइन से बनाते हैं ना हम, जब मूवमेंट होती है तो हम जाइन लेते हैं, तो वार कहाँ से आ गया? इश बिन आएगा ना, इन फिटनेस स्टूडियो गेगांगन। इश बिन इन फिटनेस स्टूडियो गेगांगन, जब मोशन होता है तो इंस आता है ना, ये नहीं। Yes sir. ओके, सो इश बिन इन फिटनेस स्टूडियो गेगांगन, आई वेंट टू द फिटनेस स्टूडियो। ओके, ये तो हमारा क्या था? दिस वाज आवर पेशवा पार्टिसिप पेरफेक्ट। बट अब जो हमारा टॉपिक है इट इज प्लस क्वाम पेरफेक्ट, प्लस क्वाम पेरफेक्ट विच मीन्स पे क्यू पे, शॉर्ट फॉर्म होती है पे क्यू पे। और ये कैसे बनता है? बाय एडिंग प्रेटेरिटुम ऑफ हार्बन एंजाइम, प्रेटेरिटुम ऑफ हार्बन एंजाइम प्लस पेशवा। दिस इज हाउ वी फॉर्म प्लस कॉम परफेक्ट। अब प्लस कॉम परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंस पार्टिसिप परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, या यू कैन से परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है, ठीक है। Yes sir.
और जो हमारा प्लस कॉम परफेक्ट क्या होता है, इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब जो इंसिडेंट है एक, जिसका यूज करते हैं हम जब दो इंसिडेंट होते हैं, मतलब जब इंसिडेंट एक है या दो है जो पास्ट में पूरा हो चुका है, इट हैज कंप्लीटेड इन द पास्ट। फर्क क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इंग्लिश एग्जांपल देता हूँ। द पर्सन डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये बेटा द पर्सन डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड, मतलब पर्सन की डेथ हो गई थी एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले। सही। यस सर। ओके ओके, दीपांशी क्या सेंटेंस सही है? Yes. नहीं, दिस इज रॉन्ग। हमारी लोकल इंग्लिश अगर हम वैसे ही बोलते हैं उसमें सही है। करेक्ट ये ऐसे बनता है, द पर्सन हैड डाइड, द पर्सन हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच। मतलब जो हमारा एक्शन, जो हमारा इंसिडेंट पहले होता है ना, उसके साथ हम लगाते हैं हैड। जो इंसिडेंट हमारा फर्स्ट होता है उसके साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड। द पर्सन हैड डाइड। सॉरी, द पर्सन हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड। ओके, करेक्ट सेंटेंस ये है, इसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका है ना वो, तभी उसके साथ द पर्सन हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड। इसके बारे में आप यूट्यूब से पढ़ना है, इस टेंस के बारे में जरूर। ओके, सो हाउ डू वी फॉर्म, हम ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, जैसे देखो तभी तो मैंने आपको यहाँ पे से एक बताया कि हाब प्रेटेरिटम ऑफ हाबन और जाइन लगाते हैं पेक्यूपी में। प्रेटेरिटम ऑफ हाबन और जाइन क्या होता है? हार्टन und वारन। या तो जैसे द पर्सन हैड डाइड उसमें लगता है प्लस को हम वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस ही प्लस कॉम परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हैड लगता है, तो इसमें हार्टन लगता है जर्मन में। ओके, प्रेटेरिटम, प्रेटेरिटम आपको एक सेंटेंस है अब कि आना डिड द होमवर्क, ओ आना डिड अ प्रैक्टिस। आना डिड अ प्रैक्टिस, तो ये कैसे बनेगा? आना मार्क्ड। प्रेटेरिटम ऐसे ही बनता है ना, यस आना मार्क्ड आइना यूबुम। प्रेटेरिटम कैसे बनता है? वर्ब के पीछे टी लगा के, रेगुलर पे, और इरेगुलर आपको याद करने पड़ते हैं। और यही आपका पे क्यू पे कैसे बन जाएगा? आना है या आना हार्ट, आना हैड डन दी होमवर्क, आना हार्ट meine Übung gemacht. आइना यूबुम। ये थ्री कहाँ से आ गया? आना हार्ट आइना यूबुम gemacht। अब यही सेंटेंस अगर आपको एक और सेंटेंस दूं मैं प्रेटेरिटम में, आई आई गॉन टू दी, ओ आई वेंट टू दी फिटनेस स्टूडियो, तो वो कैसे बनेगा प्रेटेरिटम में? Skills, Fitnessstudio. कि नहीं, गिहन का प्रेटेरिटम क्या होता है? प्रेटेरिटम में बनाना है ना कि उसमें प्रेजेंट में, प्रेटेरिटम में बनाना है। क्या होता है गिहन का?
किसी को नहीं पता गेहन का प्रेटेरेटुम क्या होता है? सर किंग यस। कैसे बनेगा सेंटेंस? इश आना नहीं, इश किंग इश 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 किंग सुम इंस फिटनेस स्टूडियो। अब पे क्यू पे से कैसे बनेगा ये? आई हैड गॉन टू दी फिटनेस स्टूडियो। अब मुझे बताओ ये कैसे बनेगा? इश आटा इस फिटनेस स्टूडियो के आगे हाटा आएगा। इश्वार नहीं आएगा। इश्वार क्योंकि हाँ इश मूवमेंट है ना, तभी तो मैंने आपको लिखा है ना। यहाँ पे मैंने आपको क्यों यूज करा, या तो हम हाटन यूज करते या हम वारन यूज करते। आइदर वी यूज हाटन, आइदर वी यूज वारन। आपके पास यहाँ पे अ, आपके पास आप या तो हाटन यूज करते हैं वारन करते हैं। ऊपर हमने हाटन यूज क्यों करा? क्योंकि कोई मोशन नहीं था। नीचे हम वारन यूज करेंगे क्यों? क्योंकि मोशन है, जा रहा हूं मैं। सो इश वार इन फिटनेस स्टूडियो गिगांगन। सो ये है पेक्यू पे। गॉट इट? समझ आया यहाँ तक? यस सर Yes, sir. ओके। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कंफ्यूजिंग क्या है वैसे इसमें अब तक? इसमें तो जो भी चीजें अब तक यूज हुई है वो सब आपको पता थी कि मोशन में जाइन यूज करते हैं और नो मोशन में हम हाबन यूज करते हैं। पेक्यूपे में बस उसका प्रेटेरिटुम यूज करते हैं, हाबन और जाइन का। अगर हमें पेक्यूपे बनाना है तो जस्ट वी यूज प्रेटेरिटुम ऑफ हाबन एंड जाइन। हाबन जाइन का प्रेटेरिटुम क्या होता है? हाटन और वारन। इसमें क्या कंफ्यूजिंग था पूछो बिलाल, आपको क्या कंफ्यूजिंग लगा? मतलब समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा नया टॉपिक है शायद तो किसमें नया टॉपिक आपको क्या लगा? आज कोई डाउट ना रह जाए प्लीज, मैं उसे दोबारा क्लियर करूंगा ना। सर वो उसमें कंफ्यूज हो रहा था ना मैं हाँ वन और लाइन में मोशन नाम लगता है ना वो भूल गया था ओके। जब बिलाल जब मोशन होता है ना, आपको यू हैव टू सेंस दैट कि कहाँ पे मोशन वाली फीलिंग आ रही है। जहाँ पे मोशन होता है वहां पे आपको क्या लगाना है? वहां पे जाइन या गेहन कॉमन, ये ऐसे जो मोशन होते हैं उनमें क्या लगता है? राइट जाइन। गेहन कॉमन फ्लीकन फालन ये सब जाइन लेते हैं जिनमें मोशन होता है। एसन स्पीलन और माखन ये जो सब होते हैं हमारे, ये सब क्या लेते हैं? नो मोशन। अर्बाइटन श्राइबन एनीथिंग शैंकन जो भी होते हैं हमारे, ये सब नो मोशन होते हैं। ठीक है, ये सब क्या लेते हैं? सर स्पीलर में नो मोशन या स्पीलन भी नो मोशन में आता है। स्पीलन के साथ भी हम हाबन बनाते हैं। गॉट इट? यस ओके। सो अब आपको अब ऐड होगी नई चीज जो होगी कि जाइट वैक्सल मिट नागडेम। मिट नागडेम। जाइट नागडेम। नागडेम मीन्स क्या होता है याद रखना? आफ्टर। नागडेम मीन्स आफ्टर। ओके। जाइट वैक्सल गंग गेगनवार्ट। व्हाट इज गेगनवार्ट? गेगनवार्ट क्या होता है? नहीं पता। प्रेजेंट को बोलते गेगनवार्ट। और फिर गंगन हाइट।
पास्ट या फिर गंगन हाइट इज पास्ट। सो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब भी हमें पेशवाई बनाना होता है तो हम उसे प्रेजेंस से बनाते हैं। हाउ डू वी फॉर्म इट? विद प्रेजेंस। प्रेजेंस से पेपे में कन्वर्ट करते हैं। ओके। और जब हमें पेक्यू पे बनाना होता है, पेक्यू पे को हम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आइदर पेपे में और या फिर आइदर प्रेटेरेटुम में, अब यहाँ से शुरू होंगे एग्जांपल्स। और वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, ज़ूएस्ट। ज़ूएस्ट मतलब क्या होता है? बस या एंड दनाक मीन्स, तो जो फर्स्ट में होगा वो नागडेम लेगा, और जो लास्ट में, जो बाद में होगा वो हाउप्टजार्ट्स लेगा। इन द सेंस कैसे? नागडेम हमेशा नेबनजार्ट्स बनाते हैं, याद रखना। अब देखो मेरी बात सुन, मैंने आपसे अभी कहा था कि हम पेक्यूपे का यूज जब करते हैं जब दो इंसिडेंट पास्ट में होते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि द पर्सन हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड। तो इसमें से फर्स्ट इंसिडेंट कौन सा हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? पर्सन डाइड वाला पहले हुआ है ना। अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो नागडेम से, तो हम कैसे बनाएंगे? सिर्फ सिंपल ऐसे, आफ्टर द पर्सन हैड डाइड द एम्बुलेंस रीच्ड। पर्सन के मरने के बाद एम्बुलेंस पहुंची थी, ऐसे सेंटेंस हमें बनाना है इंग्लिश में। सेम इसको जर्मन में बनाएंगे। बस आपको एक चीज करनी है, आपको पता लगाना है कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है, उसके बाद आपको लगाना है नागडेम। जैसे देखो, सर या ये हमने नागडेम और हॉपशर्ट्स लिखा है, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ये नागडेम मतलब जो इंसिडेंट हमेशा पहले होगा, जो इंसिडेंट पहले होगा वो क्या लेगा? नागडेम। जो इंसिडेंट बाद में होगा वो हाउप्टजार्ट्स, मतलब हाउप्टजार्ट्स जो होता है ना वैसे बनेगा। मैं भी एग्जांपल से दिखाता हूँ, देखो। ओके, प्रेटेरिटुम। मैंने आपसे कहा ना कि हम प्रेटेरिटुम से कन्वर्ट करते पेक्यूपे में। तो देखो, दो सेंटेंस है क्या? पॉल मार्क्ड द हाउस ऑफ गाबर। पॉल मार्क्ड द हाउस ऑफ गाबर। ही gone to the cinema, या he went to the cinema. Er ging ins Kino. कि Paul had done the homework. He went to the cinema. आपको कौन सा लगता है कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ होगा? गैस थोड़ी तेज बोलो ताकि मैं सुन पाऊं। होमवर्क पहले होमवर्क करा होगा, उसके बाद ही वो सिनेमा में गया होगा। तो हम उसे ऐसे बोलेंगे कि आफ्टर पॉल हैड डन दी होमवर्क ही गॉन टू, या ही वेंट टू द सिनेमा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? नागडेम आफ्टर पॉल पॉल, गाबर, या पॉल द हाउस ऑफ गाबर, यहाँ पे दिमाग खाएगा। या हाउस ऑफ गाबर gemacht गेम harter ging er, या ging er ins Kino। और अगर आपको प्रेटेरिटुम नहीं पता तो मैंने आपको बताया, आप प्रेटेरिटुम भी बना सकते हो और पेशवाई भी। तो पेशवाई से कैसे बन जाएगा? ist er ins Kino gegangen। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो जो आपको याद हो, आइदर प्रेटेरिटुम और एनीथिंग, जो भी आपको याद हो। सो ये हमारा प्रेटेरिटुम है, ये प्रेटेरिटुम है, एंड दिस इज आवर पेशवाई। आप कोई भी फॉर्म कर सकते हो। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है, फर्स्ट इंसिडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी शॉर्टी के लिए, आपको जैसे याद रहे। फर्स्ट इंसिडेंट या एक्सीडेंट या जो भी आप कह लो, फर्स्ट इंसिडेंट ऑलवेज टेक पेक्यू पे। ओके, पेक्यू पे विद नागडेम।
और सेकंड इंसिडेंट जो भी होता है, सेकंड इंसिडेंट या एक्शन, उससे आप किससे बना सकते हो? आप उसे किसी से भी बना सकते हो विद एनीथिंग, लाइक प्रिटेरिटुम और पेशवाई. Got it, Yes, sir. everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो और सेंटेंस देता हूँ. वही सेंटेंस बनाते हैं, कौन सा वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि द पर्सन हैड डाइड, द एम्बुलेंस रीच्ड. तो आफ्टर द पर्सन हैड डाइड, पर्सन के मरने के बाद एम्बुलेंस पहुंची थी. उस आदमी के मरने के बाद एम्बुलेंस पहुंची थी. मरने के बाद, तो पहला इंसिडेंट कौन सा हुआ है, उसमें आप नागडेम लगाओ, और बाद वाले को आप कैसे भी बना सकते हो, सेकंड इंसिडेंट को प्रिटेरिटुम से भी और पेशवा से भी. तो बनाओ, बताओ कैसे बनेगा सेंटेंस. Nagdem, their man, नागडेम देयर मान died का भूल गया शायद. डाई, टू डाई होता है स्टेबन Stable. या Nagdem, their man, gave stable. Hata. नागडेम देयर मान ये स्टोरबेन Gave Torben. Hata. नागडेम देयर मान गेस्टोर्बन हाटा नहीं आता. गेस्टोर्बन के साथ हमेशा जाइन आती है हेल्पिंग वर्ब. क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ वो है ना, नेचर है ना. एक बंदा लिविंग से डेड हो गया है, तो मैंने आपको बताया था जब चेंज ऑफ स्टेट होती है तो हम क्या यूज करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट में हम क्या यूज करते हैं, जाइन, Fine. ना. तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे वार आएगा, प्रिटेरिटुम आता है ना. नागडियम द मान गेस्टोबन वार erreichte der Krankenwagen. और आप इसे ऐसे बना सकते हो, आफ्टर द पर्सन हैड डाइड द एम्बुलेंस रीच्ड. तो ये कैसे बनेगा, द एम्बुलेंस हैज रीच्ड. Heart there. Krankenwagen. Right. हार्ड देयर, Krankenwagen. Gerecht. गेरेस्ट नहीं, गेरेस्ट तो नहीं होती. हु सेड गेरेस्ट? और टू रीच टेक्स हेल्पिंग वर्ब ist. So ist der Krankenwagen erreicht. erreicht ही होती है, ठीक है. erreicht हेल्पिंग वर्ब यही होती है. गॉट इट? Yes, sir. आप सबको समझ आया है या नहीं आया? Yes. विक्रांत आपको? Yes, sir. ओके, तो फिर एग्जांपल बताओ आप सब बना के मुझे, अगर आप सबको समझ आ गया तो.
Nachdem der Fitnessstudio gekommen war, हम्म äh, hatte हम्म ich Essen, हाटा das इज Essen, हाटा war ich इज das, हाटा इज आप इंग्लिश में कहना क्या चाह रहे हो इंग्लिश में बताओ एक बार सेंटेंस after I come from the gym, हम्म after I had come from the gym, then I आई हैड डिनर ate. या तो फिर कैसे बनेगा Nachdem, äh, da- nachdem ich das Fitnessstudio gekommen war, हम्म aß ich हम्म das Essen. ओके ग्रेट ओके दीपांशी Nachdem ich die Party हम्म angekommen hatte, हम्म की कॉमन के साथ इस आता है angekommen ist, हम्म ging sie ging sie im Haus. Zum Haus. जू हाउस Zoo तू आप क्या कहना चाह रहे हो गो इंग्लिश में बताओ कि जब तक मैं पार्टी में पहुंची वो घर जा चुकी थी. जब तक मैं पार्टी में पहुंची वह घर जा चुकी थी. ओके तो नाक हाउस आएगा दीपांशी नाक या ओके विक्रांत Ich hatte die Hausarbeit gemacht. Nachdem ich hatte die Hausarbeit gemacht, war gehe ich vor Spielen. ओके आप सबको समझ आ गया इसका यूसेज कैसे होता है मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ जब दो इंसिडेंट होते हैं दोनों इंसिडेंट पास्ट में खत्म हो चुके होते हैं अब उनकी हम बात कर रहे होते हैं इन प्रेजेंट जब हम उनकी बात कर रहे होते हैं तो जो इंसिडेंट पहले होता है जो इंसिडेंट पहले होता है सबसे उसके साथ हम क्या लगाते हैं जैसे इंग्लिश में हमने लगाया था द पर्सन हैड डाइड जैसे मैंने आपको समझाया था सेम हम वो जर्मन में करते हैं जो इंसिडेंट पहले होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं प्लस फॉर्म पेरफेक्ट विद नागडेन और जो इंसिडेंट बाद में होता है उसके साथ हम Preteritum या पेशवा या प्रिटेरिटुम या फिर पेशवा या प्रिटेरिटुम या पेशवा आप कुछ भी यूज कर सकते हो ओके गॉट इट yes Yes, sir. ओके इन शॉर्ट